हेलो, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये मैथ्स क्लास 7th का चैप्टर 8 है। पहले हम लोग सीखेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कहते किसे, उसके बाद फिर हम लोग इसका यूज़ देखेंगे और उसके बाद जितने भी इसमें एक्सरसाइजेज हैं उसके क्वेश्चंस देखेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन इसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड वाला उसके एक्सरसाइज 1 या 2 और नेक्स्ट उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कहते किसे हैं। कंपेयरिंग का क्या मतलब है? कंपेयरिंग का मतलब है तुलना करना। तुलना का क्या मतलब है? जब आपके पास 2 या 2 से अधिक कोई चीज़ है तो उसमें से बेस्ट जब चूज़ करते हैं या वर्स्ट चूज़ करते हैं तो आपको कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपके पास 2 यूनिफॉर्म हैं और आपको कोई एक यूनिफॉर्म पहनना है। अब आप इसमें से सिलेक्ट करोगे कि मेरे लिए आज के लिए बेस्ट कौन है, ये या ये। लेकिन कभी कभी दोनों इक्वल होता है तो वहाँ पे कंपेयर नहीं किया जाता। जैसे कि ये दोनों ड्रेस आपके बिल्कुल सेम है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ना ही क्वालिटी में फ़र्क है, ना ही उसके नया पुराने में होने में कोई फ़र्क है, ना साइज़ में कोई फ़र्क है, तो आप किसी एक को ले लेते हो, कंपेयर आप नहीं करते हो। तो कंपेयर कब करते हैं हम लोग? जब आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप कंपेयर करते हो। और कंपेयर किस लिए करते हो? उसमें से या तो बेस्ट निकालना है या फिर वर्स्ट निकालना है, तो हम उस वक्त कंपेयर करते हैं। अब ये है कि क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। क्वांटिटी एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी कहते हैं नंबर्स को, क्वांटिटी कहते हैं नंबर को। जैसे कि आपके पास कितनी किताबें हैं, तो आपके पास 10 किताबें हो सकती हैं, 20 किताबें हो सकती हैं, 5 किताबें हो सकती हैं। तो ये 10 आप जो बोल रहे हो, 10, 15, 20, 5, 7, ये सब क्या हो गया? ये आपके हो गए क्वांटिटी। लेकिन किसी एक के पास सिर्फ एक किताबें हैं लेकिन उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है, तो ये हो गया क्वालिटी। क्वालिटी नंबर पे नहीं होता है। क्वालिटी होता है आपको देखने में या महसूस करने में, फ़ील करते हैं उसको, क्वालिटी को फ़ील किया जाता है। जैसे कि आपके अंदर बहुत गुण हैं, तो गुण कैसे कोई पता करेगा? काउंट तो कर नहीं सकता है। अगर काउंट करने लायक होता तो वो हो जाता क्वांटिटी, लेकिन वो गुण है, वो काउंट नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं क्वालिटी। तो हमें कंपेयर करना है, लेकिन किसका करना है? क्वांटिटी का, यानी नंबर का। इस तरह के नंबर्स दिए होंगे, उसका आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसे कि थोड़ा सा वेट कीजिए, चलिए। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहली चीज़ है आपको रेशियो। ये पढ़ना नहीं है, रेशियो के बारे में बताऊंगा पहले आपको कि रेशियो क्या चीज़ होता है और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं। जैसे कि एक क्लास है, क्लास 7th, इसमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। गर्ल्स का नंबर है 40 और बॉयज़ का नंबर है 30। तो गर्ल्स का या बॉयज़ का क्या रेशियो है, कैसे निकालेंगे? अगर मुझे गर्ल्स का रेशियो चाहिए तो गर्ल्स के नंबर कितने हैं? 40 और नीचे में टोटल, तो 40 अपॉन टोटल ऐड करेंगे तो 70, तो 10 कैंसिल, ये हो गया 4/7। रेशियो को हम लोग लिखते हैं 4 2 डॉट फिर 7, ये कहलाएगा 4:7। आई बात समझ में? तो कंपेयर हम लोग कब करते हैं?
जब आपके पास दो या दो से अधिक चीज़ें आपके पास हो और उसमें से आपको बेस्ट या वर्स्ट पता करना होता है तो आप कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर मैथमेटिक्स में कब कब करते हैं? मैथमेटिक्स में हम लोग परसेंटेज निकाल के कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल करके कंपेयर करते हैं, इंटरेस्ट निकाल करके कंपेयर करते हैं। जैसे कि बैंक्स बहुत सारे हैं हमारे आसपास, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत तरह के बैंक्स हैं। अब वो बेस्ट बैंक आपके लिए कौन सा है, कैसे पता करेंगे? आपको ये पता करना पड़ेगा कि अगर हम पैसा जमा करते हैं, कुछ अमाउंट उसमें रखते हैं, तो वो मुझे कितना पैसा देगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जैसे कि 5,000 रुपया हम रखते हैं SBI में, तो ये मुझे 2 साल बाद ये मुझे देगा 5,500 रुपये। अगर यही 5,000 रुपये हम रखते हैं एक्सिस में, एक्सिस बैंक में, तो ये मुझे 2 साल बाद ही ये मुझे देता है 6,000। अब बताओ आपके लिए बैंक अच्छा कौन हुआ? इन दोनों में से अच्छा बैंक कौन है? तो ऑब्वियसली एक्सिस। क्यों एक्सिस? क्योंकि यही 5,000 रुपये 2 साल में 6,000 बन गया, जबकि SBI में 5,000 ही मैंने रखा, 2 साल के लिए ही रखा, लेकिन सिर्फ 500 रुपये ही बढ़े, 5,500 रुपया हुआ। तो आपके लिए बेस्ट कौन हुआ? एक्सिस। तो इसी तरह से ये तो मैंने बहुत ही साधारण एग्जांपल लिया। आप ऐसा कर सकते हो कि आप ये सब दिया नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा खुद। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, 6% और फिर अमाउंट दिया हुआ है कि आपने 5,000 रुपये लगाया इसमें, 6,000 रुपये लगाया इसमें। तो अब बताओ कि आपको 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो खैर ये बात की चीज़ है, अभी इसमें आप मत पढ़ो, बस इतना समझ लो कि इन सब कामों में भी हमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग ये बैंक वाला जो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट वाली चीज़ें, ये हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। पहले हम देखेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है? पर का मतलब होता है में, और सेंट का मतलब होता है 100। परसेंट यानी कि इन 100, अगर इंग्लिश में दूसरे तरह से लिखें तो होगा इन 100, यानी कि 100 में। हम हमेशा कंपेयर 100 में ही करते हैं। ऐसा नहीं है, ये रूल तो नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि अब हमें इसे फॉलो करना पड़ रहा है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो 5 मार्क्स लाया है 20 में से, तो अभी ये परसेंटेज नहीं है, अभी ये क्या है, 20 मार्क्स के पेपर हुए और ये 5 मार्क्स लाया। तो इसे अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बोलेंगे तो हम बोलेंगे 5 इन 20, मतलब कि 5 मार्क्स लाया है 20 में से। लेकिन हमें 20 में से नहीं पता करना, मुझे पता करना है 100 में से क्या लाया है। तो भाई 100 का तो पेपर ही नहीं हुआ, ये तो पेपर सिर्फ 20 नंबर का हुआ था। तो इसे हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए इस 20 को चेंज करेंगे 100 में। अब यहाँ पे 100 में चेंज कैसे करेंगे? 20 को क्या चीज़ करेंगे कि ये 100 हो जाए? तो ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, तो 5 5 ज़ा 25। यानी कि जो बच्चा 5/20 मार्क्स लाया है वो कितना परसेंट मार्क्स लाया है? 25%। और परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन ऐसे ऑब्लिक लाइन डालते हैं, एक डॉट, 2 डॉट, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे लिखते हैं, ये हो जाता है परसेंटेज।
परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हम ये निशान ज़रूर लगाते हैं, अगर ये आपने नहीं लगाया तो फिर वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं। एक बच्चा है, वो 8 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 16, यानी कि ये बच्चा जो है मार्क्स लाया है 8 और टोटल मार्क्स कितने का हो रहा था 16 मार्क्स का, तो कितना परसेंट लाया। तो देखो यहाँ पे जब हम इसे हम दूसरे हिसाब से कैसे बोलेंगे, 8 इन 16, 8 मार्क्स लाया 16 में से, लेकिन हमें 16 में से नहीं पता करना, हमें 100 से पता करना है। तो 100 से पता करने के लिए क्या करना होगा, इसे आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, 100 में। लेकिन 16 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि 100 हो जाए, ये आसान नहीं है, क्योंकि 16 के टेबल में 100 नहीं आता है। अगर 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 ज़ा 96 होता है, और 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 ज़ा 48 होता है। तो 48 इन 96, 48 मार्क्स लाएगा 96 में से, लेकिन अभी भी मेरा परसेंटेज फुलफ़िल नहीं हुआ। 100 में से कितना लाएगा मुझे वो पता करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली में 16 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 नहीं मिलेगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में कोई ना कोई आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कैसे करते हैं परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए, अब मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। सिंपल, एक तो मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो हमेशा आपको 100 आ ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इस केस में 8 मार्क्स लाया, 16 मार्क्स का पेपर हुआ था, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किसे कन्वर्ट करना है, इसे। कितने मार्क्स का हो रहा था, ये टोटल मार्क्स ये है, तो इसका पहले रेशियो निकाल लो। रेशियो 8 टोटल कितना 16। अब ये डिवाइड कर दो, अगर हो रहा है तो 8 1 8, 8 2 16, यानी कि 1/2, ये आ गया रेशियो। ये अभी अपॉन में है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मार्क्स लाया ये टोटल, ठीक है। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है 100 में, तो रेशियो को जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ये किस में चेंज हो जाता है, परसेंटेज में। आपको ये याद रखना। तो रेशियो क्या है हमारा यहाँ पे 1/2, इसे 100 से चेंज मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया परसेंटेज। 2 1 2, 250 है, यानी कि 50%, यानी कि वो बच्चे का मार्क्स कितना आया है 50%। कभी कभी जस्ट इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा कैसे होता है, सपोज़ करो कि किसी का मार्क्स आया है 1000 और कितने का पेपर हो रहा था 15000 का। अब देखो 1000 मार्क्स लाया है, 15000 का मार्क्स था टोटल। कॉलेज वगैरह में ऐसा होता है कभी कभी, पीएचडी वगैरह में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे इन 100 में कितना आया है वो मुझे सिर्फ पता करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज को जब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे परसेंटेज में, तो ये 100 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 100 ने पूछा हुआ कि 100 में कितना आया। तो 100 में 100 आ सकता है या 100 से कम आ सकता है। बहुत ज़्यादा आएगा तो क्या आएगा 100। अब ऐसे सोच के देखो, अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो आप ज़्यादा कितना मार्क्स ला सकते हो 100, यानी कि परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो अब देखो इसे हमें कर देना है 100, तो 100 करने के लिए क्या करना होगा मुझे, इसे किसी न किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 100 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ऐसे करने के बाद क्या होगा, इधर सपोज़ करो ये 100 आ जाएगा, अभी तो नहीं आएगा, अभी 20 तो 150 आ जा रहा है। यहाँ से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10। फिर अब इसको 100 ही करना है अगर, तो ये एक्चुअली नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी मामला फंस रहा है, एक्चुअली 100 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 100 नहीं आएगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं सिमिलर। 750 आया है और कितने मार्क्स का पेपर हो रहा था 1000 का। 1000 नंबर का पेपर हो रहा था और एक बच्चा लाया है 750। अब मुझे इसका परसेंटेज पता करना है। 750 तो परसेंटेज हो नहीं सकता,
तो ये लाया है कितने में मार्क्स, 1000 में। और परसेंटेज का क्या मतलब होता है, इन 100 में कितना लाया है, 1000 में इतना लाया है तो 100 में कितना लाया है, तो इसे 100 में 100 कन्वर्ट कर दो। 100 बनाओगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड किया आपने, 10 से, क्योंकि 1 0 कैंसिल तो 100 बन जाएगा ये। तो 10 से चूँकि आपने डिवाइड यहाँ पे किया है तो 10 से आपको यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 750 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1 0 कैंसिल, यानी कि 75%, यानी कि कितने मार्क्स लाया, 75%। तो कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जितने में लाया है वो 1000 में से वो 750 नंबर लाया है, तो 1000 को आप चेंज कर दो 100 में। तो चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ा। अगर ये छोटे नंबर होते, अगर कोई बच्चा 2 मार्क्स लाया है 5 में से, तो 5 को 100 बनाने के लिए कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता, कभी डिवाइड करना पड़ता, कभी कभी होता ही नहीं डिवाइड, जैसे कि यहाँ पे नहीं हो रहा था, 100 हो ही नहीं पा रहा था। तो ऐसे केस के लिए क्या करना है, एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जिसे आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो वो ऊपर, जैसे कि 750 इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हो, टोटल मार्क्स कितना था 1000। अब क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, यानी कि 75%। तो ये ज़्यादा आसान है। तो ऐसे एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये एक्चुअली है मेरा रेशियो। ये क्या है, रेशियो को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज। इतना सिंपल है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि रेशियो को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे उसमें उसका कितना वैल्यू है वो मालूम चल जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि आपने लिया 5 और ये लाया 20 में से, तो 5 मार्क्स है 20 में से, तो अगर ये मार्क्स 100 का होता तो ये कितना हो जाता, 20 में से 5 मार्क्स लाया है, 20 मार्क्स का पेपर था, 5 मार्क्स लाया है। अगर ये मार्क्स 100 का होता तो ये मार्क्स कितना लाता। तो हमने क्या किया, अगर 5 और 20 का रेशियो निकाल लिया। रेशियो क्या आया, 1/4। अब देखो 1/4, 1/4, इससे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 में कितना लाएगा पता चल जाएगा। अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें इस रेशियो को, तो 1000 का मार्क्स होता, 1000 का पेपर होता तो कितना लाता वो पता चल जाता। अगर इस रेशियो को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चलेगा कि अगर 10,000 का होता पेपर तो वो कितना मार्क्स लाता। आई बात समझ में। तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 4 to the 8, 4 5 the 20, यानी कि 25%। मतलब क्या कि 100 का होता तो ये लाता 25। उसी तरह से अगर 100 से मल्टीप्लाई ना करके कोई 1000 से मल्टीप्लाई करता तो क्या मतलब होता, 1000 से मल्टीप्लाई कर देने का मतलब ये होता है कि अगर वो 1000 का पेपर होता तो उसके कितने मार्क्स आते ये मालूम चल जाता। तो होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। मैं फिर भी आपको 1-2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं आपको मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। ये तो रेशियो निकालने वाला है ₹5 to 50 पैसा। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको दोनों ये और ये जो दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। जैसे कि आपको ₹5 to 50 पैसा है, तो यहाँ पे देखो ये है रुपीज़ और ये है पैसा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट कर दो, तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 100 ये हो जाएगा 500 पैसा और ये 50 पैसा। 1 से 0 कैंसिल, 5 10 था, यानी कि 10:1 ये हो गया। रेशियो में कन्वर्ट करने वक्त आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे दोनों नंबर सेम यूनिट में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, ये केजी है ये ग्राम है, तो आप केजी को ग्राम में चेंज कर दो या ग्राम को केजी में कर दो। ज़्यादा आसान है केजी को ग्राम में चेंज कर देना, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी ये तो आपके सिलेबस से हट गया, सोच रहने दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो भी बहुत आसान है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रैक्शन दिया हुआ था 1/2
1/4, 2/6 ऐसा कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ था, इनको कन्वर्ट करना था परसेंटेज में। तो चूँकि ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है, इसे कैसे करेंगे? तो डेसिमल एक्चुअली फ्रैक्शन का एक रूप ही है। फ्रैक्शन को अगर आपने किसी ने ऐसे लिखा 1/4 तो इसे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे 0.25। अगर कोई ज़बरदस्ती डिवाइड कर देगा ऐसे, डेसिमल लगाएगा, 0 लगाएगा, 4 2 8, फिर 2, फिर 0, 4 5 20, तो ये एक्चुअली क्या है, इसी को आपने चेंज कर दिया ऐसे। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस सब को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका मैंने बताया था, आपको शायद याद हो। ये 2 0 है तो ये 2 बार शिफ्ट होगा उधर, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 65.0%। और फिर पॉइंट के बाद अगर 0 0 लगा हुआ है, 1 0 या 2 0 4 0, तो उसको फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लिखो सिंपली 65%। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 21 है, 2.1, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 बार उधर शिफ्ट होगा, 1 2, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0, यानी कि 210%। ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 15% ऑफ 250 क्या होगा? अच्छा, ये वाला तो हो जाएगा ना, इसका रेशियो आप निकाल लो, कितना होगा, 1 2 3, तो 3/1 2 यानी कि 5, तो 3/5 × 100। इसे निकालना होगा तो 1 2 3 3 1 2 3 4 5 8, 3/8 × 100, इसका परसेंटेज ऐसे निकालना है। ये वाला देख लो, 15% ऑफ 250, परसेंटेज को जब कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन 100 हो जाता है, 15/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 250, 1 से 1 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 5 25, 2 से अब कैंसिल होगा, 15 5 15/2। ज़बरदस्ती डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 2 6, 3 7 15, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। तो ये सब बहुत आसान है, ये सब आसान है। ये देखो यहाँ पे लिखा है डेसिमल में चेंज करना है इसको, तो 150 डेसिमल परसेंटेज हटा होगा तो अपॉन 100, 1 2 को डेसिमल लगा दो, 1.5 ऐसे चेंज करना है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब सारे एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके रखने हैं। थैंक यू।